दोस्तों राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ नया टॉपिक है अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, प्राचलिक समीकरण। तो अपन एक्सरसाइज 9H सॉल्व करेंगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में समझने पहले। ओके दोस्तों, देखो प्राचलिक समीकरण में दो इक्वेशन रहेंगे। मान लो x इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी आर पैरामेट्रिक इक्वेशन, एक प्राचलिक समीकरण। तब अपन क्या करेंगे, इनका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके अपन dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों। ओके, एंड अपन निकालेंगे dy अपॉन dt। ये दो वैल्यू फाइंड करेंगे। जब ये दो वैल्यू हो जाएंगी तो अपन निकालेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। अब जैसे फंक्शन t में या थीटा में भी आ सकता है। यदि थीटा में आया तो यही चीज किस रूप में बन जाएगी दोस्तों, जैसे dx अपॉन d थीटा फाइंड कर लेंगे, dy अपॉन d थीटा फाइंड कर लेंगे, और जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन क्या आ जाएगा, थीटा। कब? जब फंक्शन थीटा में आ जाए। x f थीटा दे रखा हो और y g थीटा दे रखा हो। ओके दोस्तों, तो फंक्शन t के रूप में भी हो सकता है, थीटा के रूप में भी हो सकता है। अपन याद क्या रखना है, x और y दोनों थीटा के रूप में हो x की वैल्यू और y की, या t के रूप में हो। तो अपन t में है तो dx अपॉन dt dy अपॉन dt निकालेंगे, dy dx निकालने के लिए इसमें इसका डिवाइड कर देंगे। थीटा में हो तो वही चीज है, x का थीटा के रिस्पेक्ट में, y का भी, तो dy dx dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन थीटा। ओके दोस्तों, चलो अब अपन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 9H। ओके दोस्तों, तो एक्सरसाइज 9H के अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy dx फॉर द फॉलोइंग। ओके, एक्सरसाइज आ गई 9H। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू है दोस्तों a cos थीटा और y की वैल्यू है b sin थीटा। ओके, और अपन ने dy अपॉन dx की वैल्यू क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना। ओके, चलो एक्सरसाइज 9H अपन यदि सॉल्व करें तो x क्या दे रखा है, a cos थीटा दे रखा है, y दे रखा है b sin थीटा। सॉल्यूशन ले लो, x इक्वल टू a cos थीटा। दोस्तों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, थीटा। तो dx अपॉन d थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का कितना, a sin थीटा। ओके दोस्तों, y की वैल्यू कितनी है, b sin थीटा। इसका नाम रख दो इक्वेशन 5। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, थीटा। तो dy अपॉन d थीटा आ जाएगा b और sin थीटा का कितना आएगा, cos थीटा। वैल्यू निकाल लो, ये आ गई इक्वेशन 2। यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। इक्वेशन 2 में किसका डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 का। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी, dy dx रहता है dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन थीटा। ये बात मत लिखो, जरूरत नहीं। तो ये आ गया dy अपॉन dx कितना, b cos थीटा अपॉन b sin थीटा। ओके दोस्तों, ये sin थीटा। अब अपन ने dy d थीटा में dx d थीटा का डिवाइड कर दिया, तो dy अपॉन dx आ गया अपना माइनस का b अपॉन a, कितना हो जाएगा दोस्तों, cot थीटा। ओके, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अपन। देखो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है अपना नया, x इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है x इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू b tan स्क्वायर थीटा। प्रोसेस वही है, अपन ने निकालना क्या है, कंडीशन, वो आपको पता ही है। देखो दोस्तों, अपन ने
x की वैल्यू क्या ले ली, a sec स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। a sec स्क्वायर थीटा का कितना आएगा 2a sec थीटा, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा है पता। 2 sec x आ गया, sec का क्या होगा sec x इंटू tan x। तो दोस्तों ये आ गया 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। भाई यहाँ फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला कौन सा लगा, डी अपॉन डी एक्स sec x क्या होता है दोस्तों sec x इंटू tan x। अब दूसरी कंडीशन है अपनी कौन सी, y इक्वल टू बी tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करें अपन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा 2b tan थीटा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो अब अपन वैल्यू निकाल ले रहा है dy अपॉन dx की, कैसी dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू रखने दोस्तों, वैल्यू अपन इसमें रखेंगे तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है 2b tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, और dx अपॉन डी थीटा कितना है 2a sec स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। दोस्तों सब कट गया, अकेला कितना बच गया b अपॉन ए, tan से tan, sec से sec, और 2 से 2 हो जाएगा दोस्तों कैंसिल। अब चलो नया क्वेश्चन सॉल्व करें। बेसिक क्वेश्चन है ये, सरल सरल से। चलो दोस्तों नया क्वेश्चन है अपना, अब क्वेश्चन नंबर 3 करें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू a sin q थीटा, y इज इक्वल टू a cos q थीटा। अपन ने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करना है। ओके दोस्तों ये क्वेश्चन आया होगा। अब अपन ने लिया x इक्वल टू a sin q थीटा, करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा कितना 3a sin स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ cos थीटा, तो ये आ गया 3a sin थीटा। y की वैल्यू कितनी है a cos q थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाय डी थीटा कितना आ जाएगा बताओ 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का कितना आएगा माइनस का sin थीटा। तो दोस्तों dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3a sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। dy अपॉन dx निकाल लो, क्या रहता है फॉर्मूला dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, दोनों वैल्यू रख देंगे। चलो फटाफट, ये आ गया 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, और दोस्तों dx अपॉन डी थीटा कितना आ गया बताओ 3a sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा। कैंसिल, a से a 3 एक sin से sin, cos से cos, तो क्या बचेगा एक cos थीटा बचेगा और एक sin थीटा, कितना आ जाएगा माइनस का cos थीटा। 3 एक sin कट गया, एक cos कट गया। चलो दोस्तों नया क्वेश्चन सॉल्व करें अपन। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन है शानदार। चलो दोस्तों क्वेश्चन नया है अपना। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 x इक्वल टू a t की पावर 4, x इक्वल टू कितना है a t की पावर 4, y इक्वल टू b t क्यूब। ओके इसे अपन सॉल्व कराएं तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी है 84, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो जाएगा। अभी तक 3 क्वेश्चन थीटा के रूप में थे, अब आ गया किसके रूप में t के रूप में। देखो दोस्तों t में किया तो dx अपॉन dt आ गया 4a t क्यूब। भाई x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या हो जाता है n x की पावर n-1, तो ये आ गया। अब y इक्वल टू कितना है bt क्यूब, तो इसका भी अपन डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे बेटा t के, तो dy अपॉन dt आ जाएगा 3bt का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो दोस्तों dy अपॉन dx कितना है dy अपॉन dt और dx अपॉन
डी टी। रखो वैल्यू 3b का स्क्वायर, नीचे कितना था 4a का क्यूब, काट डालो तो 3/4 तो आ ही गया, 3b/4a आ जाएगा। ठीक है, तो हम टी स्क्वायर से एक टी कैंसिल हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पैरामेट्रिक फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो दो फंक्शन में रहेंगे, एक्स और वाई। चलो दोस्तों नया क्वेश्चन करें अपन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, x इक्वल टू अंडर रूट साइन 2θ और y इज इक्वल टू है अंडर रूट में कॉस 2θ। ओके, इसको अपन सॉल्व करें। देखो दोस्तों, अपन ने सॉल्यूशन लिया x इक्वल टू साइन 2θ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा थीटा, तो dx अपॉन dθ। रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, तो ये जाएगा 1/2 रूट साइन 2θ और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा दोस्तों साइन 2θ, तो ये आ गया dx अपॉन dθ 1/2 रूट साइन 2θ, साइन 2θ का cos 2θ और 2θ का कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यदि अपन कैंसिल कर दें तो दोस्तों ये आ जाएगा। अब आप देखो दूसरा y की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में cos 2θ, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन dθ कितना आएगा 1/2 रूट cos 2θ। प्रोसेस वही है। अब cos θ का कितना हो जाएगा माइनस का साइन 2θ और 2θ का 2 से 2 काट डालेंगे दोस्तों, तो माइनस का साइन 2θ अपॉन आ जाएगा cos 2θ। dy dx निकालेंगे तो कैसा जमाएंगे dy अपॉन dθ और dx अपॉन dθ, ये दोनों वैल्यू रख देंगे दोस्तों। दोनों वैल्यू अपन रख दें तो देखो कैसा आ रहा है, विशेष ध्यान देंगे आप। dy अपॉन dθ की वैल्यू कितनी है माइनस साइन 2θ अपॉन अंडर रूट cos 2θ, और ये है cos 2θ अपॉन अंडर रूट साइन 2θ। बेटा वैल्यू बटे के बटे पलट जाएगी, साइन 2θ अपॉन इसको लिख लो cos की पावर 1/2 2θ, ये रूट साइन ऊपर जाएगा साइन की पावर 1/2 और cos 2θ। आधार समान है, गुणांक घातें जुड़ गई, तो साइन की पावर कितनी आ गई 3/2 2θ और cos की पावर भी 3/2 2θ। ये आ गया साइन 2θ अपॉन cos 2θ की पावर 3/2, मतलब tan 3/2 2θ। साइन अपॉन cos tan हो गया, होल पावर 3/2 है तो अपन ने 3/2 लगा दिया। ओके दोस्तों, चलो नया क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? छोटे छोटे लेकिन शानदार क्वेश्चन। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपन से x is equal to 2 cos theta minus cos 2θ और y is equal to 2 sin theta minus sin 2θ। इसका भी अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, सॉल्यूशन लिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो, तो dx अपॉन क्या आएगा dθ 2 sin थीटा हो जाएगा। cos का अवकलन क्या होता है साइन होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है, cos का माइनस साइन होगा प्लस का साइन 2θ इंटू 2, दोस्तों ये जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे साइन 2θ माइनस का साइन थीटा, फिर y की वैल्यू है 2 sin थीटा माइनस साइन 2θ। इसका दोस्तों डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन dθ आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस cos 2θ इंटू 2, साइन 2θ का 2 आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे cos थीटा माइनस cos 2θ। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है दोस्तों dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dθ और dx अपॉन dθ। वैल्यू रखो,
कितनी आ गई 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, नीचे आ गया 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। अब दोस्तों फॉर्मूला कौन सा लग रहा है वो आपको देखना है। ओके, फॉर्मूला लग रहा है cos c माइनस cos d, क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। दूसरा sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई। अपन यदि इन दोनों फॉर्मूलों को लगा दें तो ऊपर c की वैल्यू क्या है फर्स्ट वाले फॉर्मूले में दोस्तों, वो देखो आप, फर्स्ट वाले में c की वैल्यू थीटा है और d की वैल्यू 2 थीटा है। तो इसमें अपन देखें तो c की वैल्यू थीटा है और d की वैल्यू कितनी है 2 थीटा। तो ऊपर वाले में फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस 2 थीटा बाय आ जाएगा। तो नीचे देखो दोस्तों, नीचे साइन 2 थीटा है तो c की वैल्यू 2 थीटा है और d की वैल्यू थीटा है, ये जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन कितना कर रहे हैं 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, साइन कितना आ जाएगा 3 थीटा बाई 2, तो ये साइन आ जाएगा माइनस थीटा बाई 2, ये जाएगा cos 3 थीटा बाई 2, तो साइन आ जाएगा थीटा बाई 2। साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा 10, साइन का माइनस बाहर आएगा 10 आ जाएगा 3 थीटा बाई आ गया, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अब अपन देखें दोस्तों cos c माइनस